वाल्मीकि समाज ने किया मंत्री कपिल देव का बहिष्कार। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने आज तक वाल्मीकि समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया। आइए सुनते हैं उनका दर्द उनकी जुबानी। जी, आपका नाम? मदन लाल, पूर्व महामंत्री सपा कर्म संघ, नगर पालिका मुजफ्फरनगर। अच्छा जी, मदन लाल जी, जैसे कि अभी आगामी चुनाव आ गए, अब तारीख घोषित हो गई है और इस टाइम जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि कुछ पार्टियों के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। जो वॉल पेंटिंग है, दीवार पर जो पोस्टर बने हुए हैं वे भी लगे हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत है। जहाँ आचार संहिता लगते ही जो जिसने अपने अपने बैनर लगवा रखे और जिसने दीवारें लिखवा रखी है उन्हें तुरंत ही अपने आप को हटाना चाहिए। और अगर नहीं हटाना चाहते तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और जैसा कि अभी जो आपके विधायक हैं यहाँ पे कपिल देव अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो कार्यशैली रही है उसके लिए क्या कहेंगे आप? माननीय कपिल देव अग्रवाल जी जो विधायक हैं, मैं तो जानकारी में है नहीं किसी वाल्मीकि बस्ती में उन्होंने कोई सड़क का निर्माण करा हो, किसी में कहीं नलके लगवाए हों, या किसी को कोई रोज़गार दिलवाया हो, या किसी के यहाँ कोई बिजली खंभे लगवाए हों, किसी के यहाँ लाइट लगवाई हो। यहाँ तो सदर में तो सब समझो जब जीरो ही है, कुछ काम नहीं हुआ। शादियों में और 13वीं में जाने का कार्य कर रहे हैं। कहाँ जी? शादियों में जाते हैं और 13वीं में जाते हैं, यही कार्य हो रहा है उनका। और बाकी अगर कहीं आपको विकास दिखाई दे रहा हो तो ढूंढ के ला दो हमारे पास में, हम भी देख लेंगे विकास कितना बड़ा हो गया। और जैसे कि वे कहते हैं भाजपाई कि हमने विकास किया है, विकास करेंगे, और जो उनका भी नारा चल रहा है कि 3 इनाम, राम, मोदी, योगी, जय श्री राम। नहीं, विकास की अगर बात करते हो वो देखो बुर्ज खलीफा हो रहा है वहाँ पे, इधर देखो एफिल टावर आपको नजर आ रहा है कहीं पे। ये हुआ है विकास। और क्या विकास हुआ? विकास हुआ, स्वयं का विकास किया उन्होंने। नोटबंदी में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैंने 3 लाख कंपनियों को ताले लगवा दिए। यदि 3 लाख कंपनियों को ताले लगते हैं तो कितनी बेरोजगारी आती है? जो व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं 3 लाख कंपनियों पर ताले लगने के बाद, क्या उनके लिए माननीय मोदी जी ने कोई उसका रोजगार का काम किया है कि उन्हें दोबारा रोजगार मिल सके? जी, तो इसका चुनाव पे जो असर पड़ेगा पूरा? बिल्कुल 101% असर पड़ेगा। तो आपकी सरकार से क्या मांग है इसमें? सरकार से हम क्या मांग करेंगे? सरकार को तो अब जनता जवाब दे देगी 2022 में। और जैसे कि बाकी इधर ही तो देखो जी, जैसे कि यहाँ पे वो कपिल देव जी हैं जो विधायक हैं भाजपा के, उनके विपक्ष आप किसको देखते हैं कि उनके सामने कौन अभी सकता है? अभी मीटिंग हुई थी यहाँ, 1 हफ्ता हो गया। यहाँ डिवाइडर लगवाने थे, लिख के भी दे दिया। हाँ, ब्रेकर वो बाबूजी भी नहीं लगे। यहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट हो गए, गली में रात्रि दबे, इधर रात्रि दबे। हमारी दुकान है उधर, हम जान सकते, तो इसलिए वो करा था विकास के लिए। अब उन्होंने अब तक तो लगवाए डिवाइडर, अब तक तो कोई जवाब आया नहीं। जी, तो अगर यहाँ पे चुनाव होते हैं और सपा और अन्य पार्टी में कपिल देव जी जो है माननीय मंत्री हैं, भाई विपक्ष कौन आप देखते हैं कि कौन? भाई हम तो, हमारी पार्टी तो इससे बीजेपी से सब अच्छी है। नौकरी हमारी ख़त्म कर दी, बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। था नौकरी ख़त्म कर दी और रह क्या गया? आप वाल्मीकि समाज के बीच में है इस समय मान्यवर, और वाल्मीकि समाज से जुड़ी समस्याओं को आप पूछे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जी, क्या समस्या है? समस्या यह है कि युवा हमारे जो ये समाज है आज भी सबसे निचले पायदान पर है, सबसे बैक में खड़ा है। इसके लिए सरकार क्या करती है? क्या किया सरकार ने? पेड़ धोने का नाटक किया। और मान्यवर अखिलेश यादव जी ने तो इस सरकार में जातिवाद को बढ़ावा दे रखा। हमारे वाल्मीकि समाज का कोई भी लड़का किसी की दुकान पर काम नहीं कर सकता। काम अगर करेगा और उसका जाति का पता लगेगा, वो जब भी उसे निकाल देगा, कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा। तो इस सरकार ने तो जातिवाद को तो बढ़ावा दिया, किसी रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया। ये प्रथा जो जातिवाद के ये अभी तक देखने में आ रही है यहाँ पे? हाँ, देखने में आ रही, बीजेपी सरकार के आने के देखने बाद में आ रही। अभी जातिवाद क्यों नहीं हुआ? अभी बीच में बोर्ड की मीटिंग थी नगर पालिका में। हमारे जो नगर समस्त अधिकारी वे SC थे और वे थे पीटर, उसने खुलेआम नहीं उनका मजाक उड़ा, गाली गलौज दी और मारपीट करी उनके साथ में। अगर वो किसी दूसरी बड़ी जाति से होता तो वो ऐसा थोड़े होता, क्योंकि वो हरिजन था ना, इसलिए। हमारे तो सबसे विकल्प सपा में है। सपा ही हमारी वो है, वाल्मीकि समाज को देख रेख करती है। उन्होंने 2006 में भर्ती खोल ली थी, जब भी रोजगार मिले थे। इसके बाद में अब तक कोई भी ऐसा रोजगार नहीं मिला जो 5 साल में किसी ने यहाँ भाजपा सरकार ने कोई नियुक्ति करी हो वाल्मीकि सफाई कर्मचारी। और सफाई कर्मचारी के साथ साथ में अब आरक्षण के उस पर अब सारी बरादरी बांट दी।
पहले वाल्मीकि जब गंदा काम था, जब वाल्मीकि, अब जब कुछ अच्छा सा काम हुआ, सड़क साफ हुई, नाले ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो अब जब दूसरी बिरादरी भाग भाग कर आ रही। अभी गांव का तुमने पंचायत में जो लगे थे उसमें वे भी हैं, दूसरी बिरादरी के भी हैं, वे सब किसी डीएम के घर पे हैं, किसी मजिस्ट्रेट के घर में हैं, किसी के कहीं घर में है, किसी प्रधान के यहाँ से रोटी बना रहा, कभी कोई और तो वहाँ बन रही, केवल अब भी सफाई कर्मचारी कर रहा। जैसे कि अब चुनाव आ रहे हैं तो इसमें आप कौन सी पार्टी को देखना चाहेंगे विधायक सीट पर सदस्य? हम सदर सीट से जो है श्री गौरव सरवजू को देखना चाहेंगे विधायक के रूप में। हमने जनता चुनने का आने वाले व्यक्ति हैं और वही हमारे दुख सुख में, चलो इनसे पूछो आप। भाई वे हमारे दुख सुख में आने वाले व्यक्ति हैं, हमारे साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। आज तक वो हमारे जो कपिल देव जी हैं, उन्हें तो आज तक हमने अपने समाज में कभी आते हुए नहीं देखा, और हमारे सुख दुख में शामिल तो दूर होने की बात, उन्होंने हमारे किसी डिवाइडर की बात रखी, वो डिवाइडर नहीं आज तक उन्होंने कोई वो करा रिस्पॉन्स दिया। और हमारे बच्चे पढ़े लिखे आज BA BCom BSc करे हुए हैं, बेरोज़गारी की कगार पर आ गई है, उन्हें काम नहीं मिल रहा। जो कोई किसी दुकान पे कहीं रोज़गार कर भी रहा था ना, तो 2020 के बाद वो भी ख़त्म हो गया उनका। जी, जैसे कि ये एक कहावत चल रही आ रही है यहाँ पे देखने को सुनने को मिलता है कि जो विधायक हैं सिर्फ तीजो तेरहवीं में जाने के लिए हैं, तो इससे आप कितना सहमत है? मैं वही तो बात पे कह रहा था जी आपको, क्योंकि अभी तक जब से विधायक बने हुए भाई आज तक तो उन्हें हमने देखा नहीं, और जहाँ देखा है टीवीओ में अधिकतर तीज में जा रहे, कहीं तिराव उसमें जा रहे, 13वीं में जा रहे, या वो करने जा रहे, यही काम करें वे, जो हमने देखा नहीं तो हम कैसे कहते हैं।